गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम क्लास 7 टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.1 लास्ट सम में क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, 4 कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल ABE एंड सेकेंड है द रेक्टेंगल BCDE इन द दिस फिगर हुज पेरीमीटर ऑफ ग्रेटर। यहाँ पर देखो ABE है जो ट्राइंगल है, इसकी साइड की गिवन है हमें, और BCDE रेक्टेंगल है जिसकी साइड भी हमें गिवन है। ओके, ये इसकी साइड है। ओके, तो यहाँ पर पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम ABC की पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, फिर BCD की फाइंड आउट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि दोनों में से किसकी ज़्यादा है। चलिए यहाँ पर ABC की साइड में है 5/2, फिर 3 इंटीजर 3/5, 2 इंटीजर 3/4। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। हमें मालूम है बच्चों के पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। ओके, तो तीनों साइड की सम होती है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 साइड। ओके, तीनों साइड की सम। ओके, तो फर्स्ट साइड क्या है 5/2 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड है 3/5 सेंटीमीटर, और प्लस थर्ड साइड है 2 इंटीजर 3/4। ओके, अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम कन्वर्ट भी करेंगे फ्रैक्शन में। 5/2 तो 3 × 5 + 3 तो 80/5 प्लस 2 4 × 8 प्लस 3 11/4। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर 2, 5 और 4 की LCM लेनी है। 2, 4 एंड 5 की LCM कितना होगा बच्चों 20। कितनी होगी 20। चलो मैं निकाल के दिखाऊँ कि आपको आती है। 2, 5 एंड 4 की LCM 2 1 × 2 5, 2 2 × 4, 2 से ही 1, 5 और 1 के 5 से। ओके, मतलब ये 2 × 2 2 × 2 × 5, तो LCM क्या होगी 20। ओके, अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पर LCM 20 देनी है, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 से। ओके, और इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो चलो डायरेक्ट करना है हमें। ओके, तो 5 × 10 और 2 × 10 प्लस 80 × 4 और 5 × 4 प्लस 11 × 5 और 4 × 5। अंडरस्टैंड। 5 × 50/20 प्लस 80 × 4 तो 72 × 20 प्लस 55/20। 11 × 5 तो 50/20। अभी सबकी सम करनी है। 50 + 72 + 55 ओके /20। ओके, तो तीनों की सम क्या होगी बच्चों 177। कैसे मालूम पड़ा देखो यहाँ पर 2 + 7 2 + 5 7 7 5 और ये 5 तो 17। ओके, /20। अभी इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 177/20। ओके, तो 20 को किस नंबर से करेंगे हम 28 160 के 7 और 1। अंडरस्टैंड।
अभी डिवाइड नहीं होगा, तो 8 इंटीजर 70 अपॉन 20। ओके, ये हमारा आंसर फर्स्ट की पेरीमीटर। ओके, अभी हम सेकंड की करेंगे पहले। ओके, फिर देखेंगे दोनों में से कौन ग्रेटर है। ओके, तो लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, मीटर ऑफ द रेक्टेंगल BCDE। ओके, तो इसकी पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होगी, 2L + D। ओके, अंडरस्टैंड, हम ये पढ़ के आए। ओके, तो L कितनी है यहाँ पर देखो, इस फिगर में L कितनी है, ये L। ओके, और ये B। ओके, अंडरस्टैंड। तो 2 इंटीजर 3 अपॉन 4 + 7 अपॉन 6। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 = 8 + 3 11 अपॉन 4 + 7 अपॉन 6। अभी यहाँ पर LCM होगी 24। ओके, अदरवाइज आप करके देखो, यहाँ पर 4 और 6, तो 2 LCM निकालनी है। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा और 3 3 1 ज़ा। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 ज़ा 4 4 मल्टीप्लाई 3 12। एलसीएम कितनी होगी 12। ओके, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई है, 12 एलसीएम है, मतलब कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, और इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर 3 से करना है, तो 11 मल्टीप्लाई 3 और 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2। ओके, यहाँ पर 2 33 अपॉन 12 प्लस 40 अपॉन 12। ओके, तो 2 33 प्लस 40 अपॉन बाई 12। ओके, तो 2 3 + 4 7 और 3 + 1 4 अपॉन बाई 12। अंडरस्टैंड, यहाँ पर तो क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ही यहाँ पर मैं कर लेती हूँ। 2 अपॉन 47 12 है। ओके, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की रिलेशन है। ओके, तो क्या करूँगी बच्चों, तो ये थोड़ा कट हो जाएगा। यहाँ पर देखो 12 2 6 ज़ा 12, तो क्या बच्चा 47 अपॉन बाई 6। अभी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 47 को 6 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42। ओके, यहाँ पर 5। अंडरस्टैंड, तो क्या हुआ, आंसर क्या आया बच्चों हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से 6 7 इंटीजर 5 अपॉन 6, ये हमारा आंसर आया। ओके, चलो अभी दोनों में से ग्रेटर कौन है कैसे पता चलेगा, तो पहले हमारे इनको हमें मिक्स फ्रैक्शन है तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर हमारी एलसीएम रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल की पेरीमीटर क्या आई थी, 8 अपॉन 70 अपॉन बाई 20, और सेकंड की 7 अपॉन बाई 5 अपॉन 60 ये आया। ओके, तो इन दोनों में ये ग्रेटर है। ओके, तो हम बोल सकते पेरीमीटर ऑफ, सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC is greater than the perimeter meter of rectangle ABC of
रेक्टेंगल BCDE। ओके, अंडरस्टैंड। अभी ये हम जाएंगे क्वेश्चन 6। ओके, क्वेश्चन 6 भी इस तरह से है, फिगर है, सेम फ्रेम है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, Salil want to the put a picture in a frame. The picture is 7 integer 3/5 centimeter wide. To fit in the frame in the picture cannot be more than 7 integer 3/10 centimeter wide. How much should the pictures be terminate? मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहाँ पर वाइड ऑफ द पिक्चर्स 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर है। ओके, फिर नाउ वाइड ऑफ द फ्रेम की क्या है, 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों, द पिक्चर हैज़ टू फिट इन द फ्रेम। ओके, सो द वाइड ऑफ द पिक्चर टू बी टर्मिनेंट। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का माइनस करना पड़ेगा, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, 7 3/5 माइनस 7 इंटीजर 3/10। ओके, तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 7 मल्टीप्लाई 5 35 प्लस 3 38/5 माइनस 7 10 17 प्लस 3 73/10। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम कितना निकालेंगे हम, 10 होगी एलसीएम। तो यहाँ पर 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 38 मल्टीप्लाई 2/10 माइनस 73/10। ओके, यहाँ पर 38 मल्टीप्लाई 2 तो कितना होगा, 76। ओके, देखो यहाँ करके देखो, और 73/10। तो आंसर क्या होगा, 76 में से 73/10। ओके, ये हमारा आंसर होगा। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम चलिए मैं समझा देती हूँ, आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन कर पाओगे बच्चों। ओके, तो देखो यहाँ पर रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ द एप्पल एंड द रिमाइनिंग एप्पल वॉज ईटेन बाय द हर ब्रदर सोमू। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल्स डिड सोमू ईट, हु हैड द लार्जेस्ट शेयर, बाय हाउ मच। मतलब यहाँ पर रितु ने थोड़ा एप्पल खाया, एप्पल की 3/5 पार्ट, बाकी बचा हुआ पार्ट उसको अपने भाई को दे दिया। ओके, तो अभी कितना दोनों में से किसने ज़्यादा पार्ट खाया, ऐसे लार्ज पार्ट, हाउ मच, कितना पार्ट। ओके, तो हमें ढूंढना है। ओके, तो नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 7। ओके, रितु 8 कितने पार्ट खाया उसने, रितु 8 3/5 पार्ट ऑफ द एप्पल। ओके, फिर उसने अपने भाई को बाकी बचा हुआ भाग उसको भाई के दे दिया। ओके, तो उसके भाई का सोमू का पार्ट कितना होगा, 8 द रिमाइनिंग, मतलब बचा हुआ भाग कितना होगा, तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा ना, तो ही हमें रिमाइनिंग पार्ट मिलेगा। ओके, क्योंकि देखो ये पूरा एप्पल्स, ये पूरा एप्पल होता है। ओके, 1 एप्पल। ओके, उसमें से 3/5 पार्ट रितु ने खाया, तो बाकी बच्चा भाग सोमू ही खाएगा ना, तो फिर यहाँ पर 1 माइनस 3/5। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ओके, 1/3/5
5, तो बचा हुआ भाग ढूंढना है ना हमें। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 5 और 5, 1 मल्टीप्लाई 5 कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 काउंट करना है। ओके, तो 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3/5। ओके, 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3/5। ओके, तो 5 में से 3 माइनस करना है और 5 फिर 2/5। अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पर 2/5 पार्ट्स सोमू ने खाए। ओके, अंडरस्टैंड। तो 3/5 एंड ग्रेटर देन 2/5। ओके, ये पार्ट बड़ा है, इससे ये पार्ट बड़ा है, तो सो रितु एट द लार्जेस्ट सेल। ओके, रितु ने ज़्यादा पार्ट अपने भाई को दिया। ओके, अंडरस्टैंड। तो रितु ने कितने पार्ट्स खाए? चलो अभी रितु ने कितने पार्ट्स खाए ये हमें ढूंढना है, क्योंकि क्वेश्चन में है। देखो यहाँ पर हु हैड द लार्जेस्ट शेयर, तो किसने शेयर किया? तो रितु ने शेयर ज़्यादा किया। ओके, क्योंकि उसने थोड़ा ही पार्ट खाया। और तो बाय हाउ मच, कितना पार्ट खाया? तो रितु का पार्ट ढूंढना है। तो 3/5 माइनस 2/5। ओके, तो 3/5 माइनस 1/5। 3 में से 2 माइनस करना है 1 और 5, तो इतना पार्ट एप्पल मोर देन सोमू। तो सो आप लिखना है, सो रितु एट 1/5 पार्ट्स of the apple more than Sonu. Okay, understand it? Now question number 8. Manoj finished the coloring a pictures 7/12 hours. Okay, Vaibhav finished the coloring the same pictures 3/4 hours. So who worked लॉन्गर बाय व्हाट फंक्शन, व्हाट इज़ लॉन्गर? अभी यहाँ पर मनोज है जो एक पिक्चर में कलर करना है, तो उसने इतने घंटे में पिक्चर में कलर कंप्लीट कर दिया। ओके, वैभव ने इतने टाइम में पिक्चर में कलर कंप्लीट कर दिया। ओके, तो दोनों में से वर्क किसने ज़्यादा टाइम किया, और बाय द फ्रैक्शन इन इज व्हाट इज़ अ लॉन्गर। ओके, तो ये आपको करना है कि मैं करवाऊँ बच्चों? चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं ही करवा देती हूँ। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो मनोज कलर द पिक्चर्स इन in 7/12 hours. ओके, और वैभव कलर द पिक्चर्स in 3/4 hours. ओके, तो देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर 7/12 है, तो 3/4 है, तो इनको सेम करना है पहले। तो ये 12 है, इसको यहीं रहने देते हैं। ओके, बट इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही मालूम पड़ेगा ना किसने ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर नंबर सेम करना होता है। तो 3 से मल्टीप्लाई तो 12 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 नीचे 3 तो ऊपर 3 9। ओके, तो देखो ये 9/12। तो यहाँ पर 9/12 ज़्यादा है। ओके, 9/12 ग्रेटर देन 7/12, मतलब कि वैभव ने ज़्यादा समय तक काम किया। ओके, तो हम लिख सकते हैं वैभव वर्क लॉन्गर देन मनोज से ज़्यादा समय तक
वैभव ने काम किया। कितने टाइम तक काम किया? तो 9 माइनस 12 माइनस 7 माइनस 12, 9 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 7 बाई 12, तो 2/12, तो 1/6। ओके, 2 1 जा 2, 2 1 जा 6, तो 2 कट 1/6। ओके, इतने घंटे उसने ज़्यादा समय तक काम किया। ओके, नाउ हमारे ये चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म। ओके, नाउ आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे 2.2। ओके, मल्टीप्लिकेशन है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, सी।